और पाकिस्तान ने कब कब सीज फायर तोड़ा है, कितनी घटनाएं हुई हैं, उनके बारे में डिटेल आपको बताते हैं, जिससे आपको अंदाजा होगा कि पाकिस्तान ने कब कब कितनी बार, ये देखिए 2018 में 2140 बार सीज फायर का उल्लंघन हुआ। साल 2019 की बात करें तो 3479 बार सीज फायर पाकिस्तान की तरफ से तोड़ा गया। पाकिस्तान के रेंजर्स ने साल 2020 में 5133 बार सीज फायर का उल्लंघन किया। साल 2021 में घटनाओं में कमी आई और 664 बार सीज फायर का उल्लंघन हुआ। साल 2022 में केवल एक बार उल्लंघन हुआ है सीज फायर का। घटनाएं 2023 में भी कम ही सामने आई हैं, लेकिन एक के बाद एक हफ्ते के अंदर 2 बार सीज फायर तोड़ा गया है। दरअसल हिंदुस्तान के जांबाज जम्मू कश्मीर को आतंक मुक्त करने की कसम उठाए हुए हैं, तो दूसरी ओर सेना ने इस साल भी आतंकियों को ढेर करना जारी रखा है। सबसे ज्यादा लश्कर के आतंकी ढेर किए गए। इस साल अब तक 71 आतंकवादी खत्म कर दिए गए, जबकि जैश ए मोहम्मद के 5 आतंकी मार गिराए गए हैं। 2023 का यह आंकड़ा इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, और ये 3 तस्वीरें जरा आप देखिए और इनको समझिए कि किस तरह से कुपवाड़ा में घुसपैठ की कोशिश नाकाम होती है और 5 आतंकवादी लश्कर के मारे जाते हैं। जम्मू कश्मीर में इसके बाद सुबह सुबह गोलाबारी की जाती है, फायरिंग की जाती है, और यह देखिए कितना नुकसान वहां पर रिहायशी इलाके में हुआ है। और ज्यादा जानकारी के साथ कृष्ण मोहन मिश्रा इस वक्त हमें न्यूज रूम से ज्वाइन कर रहे हैं, साथ ही खालिद हुसैन इस वक्त हमारे साथ श्रीनगर से जुड़े हुए हैं। खालिद, पहले आपके पास आना चाहता हूं। वैसे तो 2022 की बात करें और 23 की बात करें, सीज फायर की घटनाएं कम हुई हैं, उल्लंघन कम किया है पाकिस्तानी रेंजर्स ने, लेकिन एक हफ्ते के अंदर 2 बार, ये क्या दिखाता है? देखिए, मैं आपको बताऊं, ये हमको समझना पड़ेगा। सीज फायर का उल्लंघन आज जो पाकिस्तान कर रहा है, वो जो मिलिटेंट्स यहां क्रॉस कराना चाहता है उनको जो है कवर फायर देने के लिए करता है। और हालांकि सीज फायर उल्लंघन का जो माहदा हुआ था दोनों देशों के बीच में, उसका काफी वर्षों से जो है दोनों देश उसका एहतराम कर रहे थे, लेकिन बीते एक हफ्ते से दो नहीं बल्कि 3 बार, जम्मू सेक्टर में 1 बार और उड़ी सेक्टर में 2 बार ये उल्लंघन देखने को मिला है। कल भी जहां पर एनकाउंटर हुआ मछेल सेक्टर में कुपवाड़ा के, वहां पर 5 लश्कर तैयबा के मिलिटेंट जो है वो मार गिराए गए। उस वक्त भी फायरिंग हुई, उस वक्त भी एनकाउंटर हुआ। यानी कहीं ना कहीं जिस तरह से डीजीपी जम्मू कश्मीर पुलिस दिलबाग सिंह ने कल कहा कि 16 के करीब लॉन्चिंग पैड्स जो है वो नीलम घाटी में इस वक्त एक्टिव है, और उन पर केवल लॉन्चिंग पैड नहीं बल्कि वहां शिविर भी है, ट्रेनिंग सेंटर्स भी है मिलिटेंट्स के। और कोशिश ये है कि जम्मू कश्मीर की पहाड़ियों पर बर्फ जमने से पहले ज्यादा से ज्यादा तादाद में मिलिटेंट्स को इस तरफ धकेला जाए। उसकी एक खास वजह है, क्योंकि 33 साल बाद 100 के आंकड़े से कम एक्टिव मिलिटेंट्स का आंकड़ा जो है जम्मू कश्मीर में है। ये 33 वर्षों में पहली बार हुआ है। उस आंकड़े को बढ़ाने के लिए ज्यादा से ज्यादा तादाद में मिलिटेंट्स को इस तरफ धकेलने की कोशिश की जा रही है। वहीं दिलबाग सिंह ने 2 दिन पहले ये भी बताया कि इस वर्ष केवल 10 स्थानीय युवा ही मिलिटेंट रैंक्स में शामिल हुए थे। उनमें जो है 6 को मार गिराया गया था, 4 की तलाश जारी है। यानी जो रिक्रूटमेंट है वो भी बहुत कम लेवल पर देखने को मिल रही है। तो ये सब बातें अगर हम इकट्ठे जोड़े तो ये खास वजह बनती है कि अब कवर फायर देकर मिलिटेंट्स को इस तरफ जो है भेजने की कोशिश है, क्योंकि जिस वक्त फायरिंग होती है, सीज फायर का उल्लंघन होता है, उस वक्त एक तरफ से एंगेज किया जाता है भारतीय सैनिकों को ताकि दूसरी तरफ से घुसपैठ कराई जाए। लेकिन आईबी हो या फिर लाइन ऑफ कंट्रोल हो, दोनों जगहों पर हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है, क्योंकि खुफिया विभाग ने पहले ही ये इनपुट जो है जम्मू कश्मीर पुलिस और अन्य सुरक्षा एजेंसियों को दे रखा है कि घुसपैठ की कोशिशें तेज होगी। इसलिए आईबी और लाइन ऑफ कंट्रोल को हाई अलर्ट पे रखा गया है। यही वजह है कि अब तक करीबन 13 घुसपैठ की कोशिशें जो है वो विफल कर दी गई है। और मैं आपको बता दूं करीबन 31 के करीब मिलिटेंट्स है जिनको लाइन ऑफ कंट्रोल में ही अब तक इन ऑपरेशन में मार गिराया गया है। तो ये एक बड़ी उपलब्धि है जम्मू कश्मीर पुलिस और अन्य सुरक्षा एजेंसियों, सेना, बीएसएफ, सीआरपीएफ सब के लिए, क्योंकि घुसपैठ तो होने की कोशिश हो रही है लेकिन उसको विफल किया जा रहा है और उसे लाइन ऑफ कंट्रोल पे ही उन मिलिटेंट्स को मार गिराया जा रहा है। कृष्ण मोहन भी हमारे साथ खालिद बने हुए हैं, उनके पास चलते हैं। कृष्ण मोहन, एक सवाल इस बात को लेकर हमेशा रहता है, जैसा कि खालिद ने बताया, ये तो
पाकिस्तान का हमेशा तरीका रहा है कि कवर फायर देंगे और घुसपैठ की कोशिश कराएंगे, लेकिन भारत की जो तैयारी है वो कितनी पुख्ता आपको नजर आती है? क्योंकि 5 लश्कर तैयबा के आतंकवादी मारे गए, क्या उसका एक तरह से ये रिएक्शन भी है कि पाकिस्तान के रेंजर्स बौखला जाते हैं जब उनकी कोशिश नाकाम होती हुई दिखती है? तो देखिए, भारत और पाकिस्तान के बीच में फरवरी 2021 से सीज फायर दोबारा ये कहा गया था कि हम इसको दोबारा पूरी ताकत से इम्पोज करेंगे और कमोबेश शांति रही। कश्मीर का मसला अलग है, जैसा कि खालिद बता रहे थे, इतने सालों में पहली बार ऐसा हुआ है कि जो एक्टिव टेररिस्ट हैं उनकी तादाद 100 से कम है। नहीं तो 3 दशक में हमेशा 200 से 250 टेररिस्ट जम्मू कश्मीर के इलाके में एक्टिव रहते थे, उनकी तादाद 100 से कम आ गई है। रिक्रूटमेंट ना के बराबर हो रहा है पुरानी अगर आंकड़े हों उनके मुकाबले को देखते हुए। इधर बर्फ़ पड़ने वाली है और रास्ते बंद हो जाएंगे, तो ये घुसपैठ की कोशिश करने की आखिरी कोशिश है। और दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान किसी भी स्थिति में कश्मीर में टेररिज्म को ख़त्म नहीं होने देना चाहता है। वहाँ जितने भी आतंकवादी गिरोह हैं उनकी जिम्मेदारी सिर्फ यही पाकिस्तान ने दी है कि वो कश्मीर में आतंकवाद को भड़काए रखें। ये कश्मीर में जो फायरिंग है उसकी कहानी है, लेकिन जो जम्मू में अरनिया में फायरिंग हुई है वो मामला थोड़ा सा ज़्यादा गंभीर है। दरअसल कश्मीर में तो लाइन ऑफ कंट्रोल है, लेकिन जम्मू के इलाके में जहाँ पर फायरिंग हुई है वो इंटरनेशनल बॉर्डर की बात आती है, और इंटरनेशनल बॉर्डर पर अगर फायरिंग होती है तो उसका भारत की तरफ से भी ज़्यादा सख्त जवाब दिया जाता है और वो एक मामला भी अलग हो जाता है। अरनिया में फायरिंग इतने बड़े पैमाने पर मोर्टार शेल से लंबे अरसे बाद हुई है, ये बताता है कि पाकिस्तान कुछ न कुछ करने की फिराक में है। कश्मीर में कर सकता है या जम्मू में कर सकता है। खदशे थे, आशंकाएं थी, इस बारे में पहले से इनपुट आ चुके थे। आप ये देखें कि इसमें पूरी फायरिंग में सिर्फ एक BSF का एक कांस्टेबल था, उसको माइनर इंजरीज बता रहे हैं कि आई है, बाकी BSF ने उनको उसी तरह से करारा जवाब दिया और उनकी फायरिंग का बिफिटिंग रिप्लाई जिसको कहते हैं बराबरी से जवाब दिया। लेकिन ये सारी स्थिति थोड़ी सी ये इस चीज़ के बारे में इशारा करती है कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान की तरफ से कोई बड़ी हरकत हो सकती है। लाइन ऑफ कंट्रोल पर फायरिंग हो रही है, घुसपैठ की कोशिशें हो रही हैं, समझा जा सकता है कि पाकिस्तान किसी भी तरह कश्मीर में आतंकवाद को दोबारा पुनर्जीवित करना चाहता है। बर्फ़ पड़ने वाली उससे पहले वो जितने ज़्यादा से ज़्यादा घुसपैठी अंदर डाल सकता है उतने वो डालने की कोशिश करेगा। लेकिन इंटरनेशनल बॉर्डर पर IB पर जो ये फायरिंग है ये ज़रूर फिक्रमंद करती है कि आखिरकार पाकिस्तान का इरादा क्या है। ठीक, मैं खालिद के पास जाऊंगा, लेकिन एक और सवाल कृष्ण मोहन आपसे कि इस वक्त की जो सिचुएशन है वहां पे कार्यकारी प्रधानमंत्री काम कर रहे हैं, अंदर की जो आर्थिक स्थिति है वो एक तरह से पूरी तरह से टूटी हुई है, कर्जा चरम पर है। इन सब के बीच क्या ये स्थितियां इसलिए कश्मीर को लेकर बनाना चाहता है पाकिस्तान, क्योंकि आपने कहा कि कुछ ना कुछ तो पक रहा है, क्या इसलिए बनाना चाहता है कि वहां भी चुनाव सिर पर है? देखिए, कश्मीर पाकिस्तान में हमेशा एक रैलीइंग पॉइंट है। आज हम इन्फेंट्री डे मना रहे हैं, 27 अक्टूबर है। आज ही के दिन 27 अक्टूबर 1947 को पहली भारतीय टुकड़ी श्रीनगर में उतरी थी, जो कि पाकिस्तानी कबायलियों के हमले थे उनको रोकने के लिए। आज इन्फेंट्री डे हम मनाते हैं भारतीय सेना का। आज ही के दिन पहली टुकड़ी उतरी थी। तब से लेकर आज तक पाकिस्तान ने कभी भी कश्मीर का भूत उसके सर से उतरा नहीं है। 3 बार वो घोषित युद्ध कर चुका, 1 बार करगिल कर चुका, और उसके बाद भी पिछले 4 दशक से लगातार आतंकवाद को जारी रखे हुए है। कश्मीर का भूत पाकिस्तान नहीं छोड़ेगा, क्योंकि वो उसके लिए एक लौता रैलिंग पॉइंट है अपनी आवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए, एक जिहाद के लिए उकसाने के लिए। जब भी कोई परेशानी में पाकिस्तान पड़ेगा तो वो हमेशा कश्मीर का नाम लेगा और उसके बाद वो रैलिंग पॉइंट होगा जहां से वो अपने यहाँ लोकप्रियता बढ़ाने की कोशिश करेगा। बिल्कुल, खालिद हमारे साथ है। खालिद, इस वक्त की स्थिति में सुरक्षा बल कितने तैयार हैं? क्योंकि आपने पहले ही बताया कि अब तक 31 ऐसे आतंकवादी हैं जिनको सीमा पर ही मार गिराया गया है। बिल्कुल, देखिए हाई अलर्ट है, चाहे नियंत्रण रेखा हो या फिर अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर हो, इन सभी जगहों पर हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। और इसके साथ हिंटरलैंड में भी जो सेना की चौकसी है उसको बढ़ा दिया गया है, क्योंकि इनपुट्स हैं, जैसे कृष्ण मोहन जी बोल रहे हैं कि घुसपैठ की कोशिशें तेज होंगी। बिल्कुल इनपुट्स है खुफिया विभाग के पास, और उन्होंने साझा भी किया है उसको सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ कि इस महीने के आखिर तक अगर हम बात करें या फिर 15 नवंबर तक घुसपैठ की कोशिशें बढ़ सकती है, खासकर गुरेज सेक्टर में जहाँ सबसे ज्यादा लॉन्चिंग पैड इस वक्त एक्टिव है। तो वहां से कुपवारा और मछेल, ये जो पहाड़ियां हैं, यहाँ से घुसपैठ की कोशिशें तेज हो सकती है, और वही अंतर्राष्ट्रीय। बिल्कुल खालिद और कृष्ण मोहन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये खबर दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। जी न्यूज़।